यहाँ तो चिराग जलाता हर दर के लिए, कहाँ मुहस्सर नहीं है शहर के लिए। मिर्ज़ा गालिब की दो लाइनें हैं जो बिल्कुल सटीक बैठती हैं संगम विहार पर। बहरहाल मैं दीपक ब्रिजलाल, आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। आपको दिखाते हैं यहाँ की हालत जो ये संगम विहार में ऐसा लगता है कि कोई प्रशासन है नहीं, कोई एमसीडी है नहीं, विधायक जी हैं नहीं। हालत देखिए, ये नाले हैं, ये नाले की सफाई हुई थी 2-3 महीने हो गए। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, ये नीरज गुप्ता जी की गली है। निगम पार्षद थे पहले वो यहाँ से, ये उनकी गली में हम लोग अब एंटर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली लगभग भरी हुई है। देखिए, देख सकते हैं आप, रेडियाँ यहाँ लाइन लगी हुई हैं। ये किसी का घर है जो यहाँ रहते नहीं हैं, इन्होंने यहाँ बाहर रेडियाँ लगवाते हैं और वही रेडियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं इस समय। सारा कूड़ा जो इसी नाली में फेंक दिया जाता है बचा हुआ। नीरज गुप्ता जी पूर्व निगम पार्षद हैं, जिनके ऑफिस के बाहर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। हम श्री श्याम ज्वेलर्स के बाहर खड़े हुए हैं। आप देखिए, ये मैं यहाँ पे इसी दुकान के सामने खड़ा हूँ। कोई यहाँ कचरा अभी फेंक कर गया है। ये हालत है संगम विहार की। केवल नेताओं को गालियाँ देने से सारी बात होगी नहीं। अमूमन पूरे संगम विहार का यही हाल है। ये वार्ड 85 की तरफ हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं हालत इतनी खस्ता है यहाँ पर, नेताओं की आँखें बंद हैं। अपने इस काफ़िले में हम लोग आ पहुँचे हैं विक्की मेडिकोस के सामने। कचरा उठाने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। कब तक इस तरह से चल रहा होगा संगम विहार, चलता रहेगा। देखिए, घरों का कचरा लोगों ने लाके यहाँ फेंका हुआ है। आप देखिए, ये गाद यहाँ पर निकली हुई है। ये गाद यहाँ पर हफ्तों से पड़ी है और इस पर कोई काम हो नहीं रहा है। ये देखिए हमारे सामने किसी ने यहाँ कचरा फेंका है। भाई साहब, हेलो 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 हेलो, ये आपने यहाँ कचरा फेंका है। हेलो, रुकिए। देखिए, ये व्यक्ति रुका नहीं, ये चला गया। यहाँ कचरा फेंका है इसने, ये थैला भर के। इस तरह से है, ये है संगम विहार। ये है संगम विहार। नेताओं की अकेले गलती नहीं है, जनता भी बराबर की भागीदार है उसमें। देखिए, हमारे सामने ये कचरा यहाँ एक पूरी थैली भर के, एक पूरा थैला भर के यहाँ पे फेंका गया है कचरा। और ये इसी तरह से होता है। ये गार्ड साहब हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे रतिया मार्ग पर, ये सुरक्षा कर्मी का काम करते हैं। सर, आप इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, आप रोकते नहीं हैं लोगों को? रोकता हूँ, मानते नहीं और फेंक के तुरंत भाग जाते गलियों के अंदर अपने अपने घरों में। ये जो ये मतलब दुकानों का कचरा नहीं है, दुकानदार भी फेंकते हैं क्या इस तरह से? दुकानदार भी फेंकते हैं, घरों के भी फेंकते हैं, नालियों के अंदर भी जाता है। आप इसके लिए मना नहीं करते हैं लोगों? करते हैं, भाग जाते हैं। आम लोग आते हैं, कचरा लिया, फेंक दिया, छतों से फेंकी जाती हैं। ये गार्ड साहब हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये इस तरह से कैसे होगा आप सोचिए। रतिया मार्ग गली नंबर 8, मस्जिद वाली गली के नाम से ये गली जानी जाती है, उसके बिल्कुल बाहर हम लोग खड़े हुए हैं इस समय। ये इस पे सारा नज़र रखने की जिम्मेवारी नगर निगम की होती है, जो नगर निगम अपना काम तरीके से नहीं कर पा रहा है। देखिए, नालियाँ भरनी शुरू हो गई हैं। कल सुबह तक, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है, कल सुबह तक ये पानी रोड पर होगा, क्योंकि कचरा आगे पानी को जाने नहीं दे रहा है। पूरा यहाँ ब्लॉक होता जा रहा है धीरे धीरे। अपने आज के सफ़र में हम लोग आ पहुँचे हैं बर्फ़ वाली गली, 1 नंबर संगम विहार की 1 नंबर गली है। ये देखिए यहाँ कचरा किस तरह से इकट्ठा हुआ है। ये 1 दिन 2 दिन का कचरा नहीं है, हफ्तों का कचरा है ये वार्ड 85 की तरफ हम लोग खड़े हुए हैं इस समय। जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये वार्ड 85 की तरफ की है। देखिए, दुकानों के आगे कुछ कवर नहीं है जिस तरह कि ग्राहक दुकान पर जा सके। ये कब तक झेलना पड़ेगा, ये बताने के लिए कोई है नहीं। देखिए, बर्फ़ वाली गली जिस नाम से मशहूर है, उसी बर्फ़ की दुकान के बिल्कुल सामने हम लोग खड़े हैं। हालत देखिए, जूस वाले ने अपना पूरा दिन भर का जो उनका कचरा इकट्ठा होता है वो सारा यहाँ उड़ेल दिया है। अपने गिलास, जूस के बॉटल, सारा सब यहाँ उड़ेल दिया है। सावधान के नाम से ये बोर्ड लगाया हुआ है। गहरे सीवर का कार्य प्रगति पे है। लगभग 1 साल से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। पिछली बार हमने भी आपको दिखाया था। जेसीबी मशीन यहाँ खड़ी हुई है, गाद निकाल के यहाँ रखी हुई है, लेकिन ये उठाई नहीं है। और ये आज की नहीं है, ये कई दिनों की, हफ्तों की गाद यहाँ रखी हुई है। इसी से होकर जो ढाबे में खाना खाने जाते हैं, इसी गाद में से निकल कर लोग जाते हैं। हॉस्पिटल में आने का कारण होता है मरीजों का हाल ठीक करना। हम देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ गंदगी का आलम है, कचरे का ढेर है, नालियाँ बंद हैं। क्या मरीजों का हाल ठीक हो पाएगा? देखिए, नाली बिल्कुल बंद होने की कगार पर है, पूरी ब्लॉक हो गई है। ये कचरा कहाँ से आता है, ये शोध का विषय हो इसी सफ़र में हम लोग चल रहे हैं। वार्ड 85 से वार्ड 83 की तरफ हम आते हैं। 9 नंबर गली है, ये मुख्य गली है रतिया मार्ग पर। ये जितना कचरा, इनका वेस्ट मटेरियल इनकी रेडी पर बचता है, वो सारा यहीं फेंक दिया जाता है। ये किस तरह का शहर है, ये बेहतर होते हैं गांव इससे।
हम लोग 10 नंबर गली पे आकर खड़े हो गए हैं, जहां ये हालत है। ये कचरा सारा एमसीडी के द्वारा यहाँ रखा गया है, ये उठाया नहीं गया है। एक ऐसा लगता है जैसे दोनों वार्ड के बीच में शर्त लगी हुई है कि पहले गंदगी कौन फैलाता है, सबसे ज़्यादा गंदगी कौन फैलाता है। हम लोग किसी कूड़े के खत्ते पे नहीं खड़े हैं, किसी ये एमसीडी का डंपिंग यार्ड नहीं है जहां हम लोग खड़े हैं। जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है रतिया मार्ग का। रतिया मार्ग है ये 11 नंबर गली जहां हम लोग खड़े हुए हैं। आप हालत देख सकते हैं, ये किसी कचरा घर से कम नहीं लगती है। देखिए यहाँ आम का सारा बचा हुआ पार्ट, यहाँ बचा हुआ हिस्सा यहाँ फेंक रखा है। ये आम की गुठलियाँ हैं, ये जूस निकालने का काम किया जाता है आम से। ये फ्रूट्स का ढेर है, जो गंद यहाँ फेंका गया है, ये जूस वालों के द्वारा यहाँ फेंका जाता है। ये हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से, लेकिन उस समय हम लोग कैमरे के साथ नहीं थे तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं उसी जूस की दुकान के सामने खड़ा हुआ इस समय, जिन लोगों के द्वारा ये फेंका जाता है सारा, वो आम का ढेर, ये आम का ढेर जिस तरह से फेंका जाता है, उसी आम से लोग जूस निकालते हैं अपनी रोजगारी चलाने के लिए। इस तरह का यहाँ आलम रोड पे ये लोग करते हैं। एक और दुकान है, मैं आपको दिखाऊंगा। इनको हमने देखा था फेंकते हुए, लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं था, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये देखिए, ये जो रेडी है जूस की, ये सारा कचरा अपना यहीं फेंकते हैं। इनको हमने देखा है फेंकते हुए। ये 11 नंबर गली के कॉर्नर पे बिल्कुल हम लोग खड़े हैं। गली नंबर 12 के सामने हम लोग खड़े हैं। ये जो गली यहाँ तोड़ी गई थी, पुलिया बनी थी यहाँ पर, ये तोड़ी गई थी सफाई के नाम पर। आप देख सकते हैं आज का आलम यहाँ पर ये है कि किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए बाइक हमारे सामने आ रही है, ये देखिए किस तरह से निकल रही है बाइक। ये हालत है यहाँ लोगों को, जो सुबह से शाम तक दो चार होना पड़ता है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, चौधरी शीशपाल जी पूर्व विधायक थे संगम विहार से, उनके दफ्तर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। नाली बंद है, पुलिया टूटी हुई है। शुक्रिया दीपक जी। आप रात के 3 बज रहे हैं जब इस रतिया मार्ग रोड पर नेताओं को होना चाहिए था, आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ के जो मसले हैं, जो परेशानियाँ हैं, पानी को लेकर हो, साफ़ सफाई को लेकर हो, या सड़कों को लेकर हो, या नालियाँ हो, आपने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आप पहुँचे हैं 15 नंबर के पास। यहाँ पे कूड़ों का पूरा जो है कूड़ा घर बना हुआ है, और ये हालत एक ऐसी हालत है जो आम दिन क्या पूरे साल यहाँ पे इस तरह से बना रहता है। दीपक ये देखिए इनको दिखाइए। ये रात के 3:30 बजे, भाई साहब 1 मिनट, 3:30 बजे भाई साहब उठ के यहाँ पे कूड़ा डाल के जा रहे हैं। भाई साहब ये क्या कूड़ा घर है जो आप यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं? जी भाई, यहीं पे पड़ता है कूड़ा डेली। किसने बोला है आपको कि कूड़ा यहाँ डालना है? सभी लोग गली वाले डालते हैं। सभी लोग गलत कर रहे हैं। आपको बोला किसने यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए? नहीं बोला किसी ने नहीं है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू जी, आप यहाँ पे कब से कूड़ा डाल रहे हैं? कितने दिन हो गए कूड़ा डालते हुए? अभी 1-1.5 महीना हो गया है यहाँ आके। 1-1.5 महीने हुए हैं। हाँ, किराए आपको पे किसी ने कहा नहीं है यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए? आप अपनी मर्जी से डाल रहे हैं? अपनी मर्जी से। देखिए, अपनी मर्जी से ये यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं और किसी ने कूड़ा डालने के लिए कहा नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राजू जी, बाहर मेन रोड पर कूड़ा घर बना हुआ है, आप लोग वहाँ कूड़ा क्यों डाल के आते हैं? यहीं से गाड़ी ले जाती है उठा के। कब ले आती है? हमने यहाँ पे लगभग ये कई हफ्तों का कूड़ा है, कई महीनों का कूड़ा है। आप कैसे कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से ले जाती है? नहीं, डेली आती है गाड़ी। डेली नहीं आती, ये हम भी देख रहे हैं। दीपक जी ने आपको नालियों की बदतर हालत दिखाई। अभी चंद दिनों पहले दीपक जी, आपने अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों, कुछ हफ्ते पहले कहें कि नालियों की सफाई हुई है। क्या हालत देखी आपने नालियों की? अभी जो नालियों की सफाई हमने उस समय दिखाई थी, वो हमें लगा था कि ये शायद आगे तक चलेगा, लेकिन अभी जो हालत है वो पहले से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरह का कूड़ा वहाँ भर गया है, जिस तरह से नाली पूरी ब्लॉक होती चली जा रही है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में फिर वही हाल हो जाएगा जो घुटने घुटने पानी हम लोग जाने वाले थे। ये हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सब्जी, फल फ्रूट्स वाले और खाने पीने के सामान वाले होते हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? नहीं, वो जो सामान अपना उनका बचता, जितना सामान बचा हुआ होता है वो सारा उसी नाली में डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी ये सुविधा हो जाती है कि उनको कहीं कूड़ा लेके नहीं जाना होता, सारा उसी में डाल दिया। बड़ा आसान होता है उन लोगों के लिए। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो पानी भरेगा तो उन्हीं की दुकानदारी पे असर पड़ेगा। उनको ये बात समझ में नहीं आती। थोड़ी सी सुविधा के लिए कि कूड़ा दूर ना लेके जाना पड़े और कूड़ा वहाँ डाल दिया जाए, तो बस ये है उनकी मंशा। लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में समझदारी इस चीज़ की नहीं है कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, वो समझ में नहीं आता है। ये भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सामने के घर वाले लोग हैं, ये दूर से कहीं कूड़ा नहीं आ रहा है, ये कूड़ा यहीं के लोगों का है। इनके घर के सामने अगर इनके घर कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो इसी के बीच में से होकर जाएंगे। ये इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये क्या कर रहे हैं अपने गली के सामने। दीपक जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी देर तक और पूरी रात आपने लगभग यहाँ पे रिपोर्टिंग करी, आपने एक चीज़ बारीकी से देखी है, समझी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ,
कि इस पूरे जो गंदगियाँ फैल रही हैं, सड़कें ख़राब हो रही हैं, नालियाँ जाम हो रही हैं, इसमें आप नेताओं को कितने जिम्मेदार समझते हैं और यहाँ के आम जन को कितना जिम्मेदार समझते हैं? ये नेताओं की और जनता की दोनों की बराबर भूमिका इसमें है, क्योंकि जनता अपनी आवाज़ उठाती नहीं है, इस तरह के काम करती है। अगर इनके पास डस्टबिन नहीं है, व्यवस्था नहीं है कूड़ा उठाने की, तो उसके लिए बोले आवाज़ उठाएं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। और नेताओं को तो फिर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों को सामाजिक संवाद के माध्यम से, कि जो काम यहाँ हम लोग कर रहे हैं ना, जो रात को यहाँ देख रहे हैं और पूरे मुआयना कर रहे हैं, ये काम दिनेश मोहनिया जी का है, ये यहाँ के विधायक जी का है, ये इधर के निगम पार्षद का है, इधर के निगम पार्षद का है। लेकिन ये सोए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, ना ये देखने के लिए आ रहे हैं, ना करवाने के लिए आ रहे हैं। ये इनका काम है रात को 1 बजे 2 बजे उठ के यहाँ देखना कि क्या हो रहा है, लेकिन ये हम लोग इस काम को कर रहे हैं। नेताजी के घर में एसी लगी हुई है, वो आराम कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते दीपक जी, इसलिए आपको आना पड़ रहा है। अगर वो आ जाते तो शायद हमें ना आना पड़ता, जनता को परेशान ना होना पड़ता और संगम विहार की जो बदतर हालत है वो ना होती। नेतागण अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं श्री दिनेश मोहनिया जी, वार्ड 83 के निगम पार्षद हैं जितेंद्र कुमार जी, वार्ड 85 के निगम पार्षद हैं दीपक जैन जी। ये भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई जिस प्रकार होनी चाहिए वो नहीं है। हमने हमारे चैनल पर ही आपने देखा होगा, जब ये शुरुआत में जीत कर आए थे, हमने इनसे इंटरव्यू लिया था और इन्होंने ये कहा था कि आने वाले 6 महीनों में दिल्ली के सबसे बेहतर और सबसे अच्छे वार्डों में से हमारे वार्ड होंगे। रात के पहर में जो दीपक जी ने ये मुआयना किया, यहाँ की साफ़ सफाई का मुआयना किया, जो रियलिटी चेक किया, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। संगम विहार की हालत बुरी है और मैं आग्रह करता हूँ अपने नेताओं गण से कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, जनता अपने जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझ के समाज में अपना योगदान दे। समाज संवाद की पूरी टीम को धन्यवाद जो रात के पहर में वो अपना काम कर रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आसपास की सभी खबरें आप तक पहुँचे। आप देख रहे थे सामाजिक संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत दीपक जी के साथ, कैमरामैन आकाश जैन के साथ मौजूद हैं हम लोग अपने इसी रतिया मार्ग के सफ़र में आ पहुँचे हैं। बिल्कुल ये कूड़ा घर है मेहरौली बदरपुर रोड पे, संगम विहार के बिल्कुल सामने। ये संगम विहार वालों के लिए बना था कि ताकि अपने घर का कूड़ा ला के लोग यहाँ फेंक सकें। हम लोगों ने जो आज पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है रतिया मार्ग की, वो यहाँ आके थमती है। ये वही जगह है जहाँ कूड़ा फेंकने के लिए लोगों को बोला गया है, जागरूक किया गया है कि अपने घर का, अपने ऑफिस का कचरा निकाल के यहाँ डाल दिया करें, लेकिन ये काम कोई करता नहीं है। वो